कल मंगलवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का पूरा खेल समझना है तो वीडियोस को कंटिन्यू पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ और यदि पूरी वीडियोस को आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका जो है कल का मंथली एक्सपायरी एक बेहतर तरीके से गुजरता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आप ये नोट कर लो कि जो निफ्टी का हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन जो बताया था, वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बताया 24,000 रुपए का, यही बताया था 24,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। ये क्या हो गया, सपोर्ट का जोन है ना, यहाँ पर हमने सपोर्ट यहाँ पर लिख दिया, सपोर्ट का जोन है। अब यहाँ पर सपोर्ट का जोन तो 24,000 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पास जो निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पास देखने को मिली है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे, वह प्राइस है 24,219 रुपए की है ना। कितने की है, 24,219 रुपए की आज की क्लोजिंग है। और इसके साथ ही कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस जो देखने को मिलेगा आप सभी को, वो लगभग अभी 60 पॉइंट गैप डाउन ओपन के संकेत गिफ्ट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि मोटा मोटी देख लिया जाए तो कल की जो प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग हो सकती है वो हो सकता है कि 24,150 या फिर हम मान सकते हैं कि 24,100 के करीब जो है मार्केट आप सभी को ओपन होते हुए दिखाई देगी। ये क्या होगा, ये ओपन प्राइस है ना, ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस के बाद निफ्टी की जो ओपनिंग होगी तकरीबन 24,150 24,100 के करीब हम मान करके चल सकते हैं कि इस आसपास में मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देगी। अब यहां से कहानी जो है शुरू होती है। अब मान लेते हैं कि 24,100 के आसपास में, या फिर हम मान लेते हैं कि 24,050 रुपए के आसपास में ही ओपन हो रही है निफ्टी। कल बड़ी गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई देती है, 150 पॉइंट मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो अब यहां से जो है हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जोन को देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रह जाएगा। यदि 24,50 के आसपास दिखेगी तो 50 पॉइंट का, 24,100 करीब दिखेगी तो 100 पॉइंट का, यही डिफरेंस दिखेगी। ये क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया ना, ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस देखने को मिलेगी आप सभी को। अब यहां पास कहानी ये है कि 24,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन तो दिखाई दे रहा है, मार्केट इसके इर्द गिर्द यदि ओपन होते हुए भी दिखाई देती है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 24,000 के लेवल को टूटते हुए देखेंगे। यदि तोड़ देती है तब तो अच्छी बात है। यहाँ पर कहानी क्या बन जाएगी, यहाँ पर कहानी पुट वाली बन जाएगी और मार्केट के ऊपर में जो 23,200 का जो टारगेट हमने रखा है ये टारगेट भी देखने को मिल जाएगी। 23,200 तक मार्केट की टूटने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। यदि 24,000 के लेवल को निफ्टी तोड़ देती है तो 23,200 रुपए तक मार्केट टूट सकती है, ये तो हम मान करके चल सकते हैं। लेकिन वहीं कहानी का जो दूसरा फैक्टर स्टार्ट होता है ना कि प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप डाउन ओपनिंग तो दिखा दिया, लेकिन यहीं से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन को नहीं तोड़ती है और यहीं से मार्केट के ऊपर में रिकवरी दिखाई देती है, तेजी दिखाई देती है, मार्केट जो है रिकवर होता हुआ दिखाई देता है। तब यहां पास क्या होगा, लोगों की पेंच फंस जाएगी, लोग गिरावट में पुट की ओर बैठे रह जाएंगे, मार्केट में क्या आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। मार्केट में तेजी के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार की मोमेंटम बन सकती है। इसलिए कल की जो मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देनी है निफ्टी की, वह काफी उतार चढ़ाव वाला आप सभी को देखने को मिल सकता है। मार्केट आप सभी को वोलेटाइल भरी स्थिति में आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक बड़ी गिरावट तो एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। दोहरा चरित्र वाला ट्रेंड भी आप सभी को कल की एक्सपायरी में बनते हुए दिखाई दे सकती है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, कल एक्सपायरी का दिन भी रहेगा, तो प्रीमियम भी समय के अनुसार काफी स्पीड गति से गलता हुआ भी दिखाई देगा। तो यहां पास क्या होना चाहिए, एक सूटेबल स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस यदि आपका यहां पास बेहतर दिखाई देता है तो आप जो है मार्केट में एक बेहतर रणनीति के साथ पोजीशंस बना करके बैठ सकते हैं। ये पहली रणनीति है। दूसरी कहानी क्या है कि दूसरी कहानी ये है कि स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ में ऑप्शन चेन की डेटा को भी एनालाइज करना होगा। ऑप्शन चेन की डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करना होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम उसकी भी एनालाइज करेंगे। लेकिन ये जो गिरावट की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इस गिरावट की चर्चा एक्चुअली मैं कर क्यों रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गिरावट की चर्चा क्यों कर रहा हूं। आप सभी को याद होगा या फिर नहीं भी होगा तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अभी थोड़ी दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक धमकियां दी थी कि हम उनको जो है आर्थिक जो है प्रतिबंध लगाएंगे, एक कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और ऐसा प्रतिबंध लगाएंगे जो कि अभी तक हमने किसी भी देश के ऊपर में नहीं लगाया है। वह प्रतिबंध जो है मैं ईरान के ऊपर में लगाऊंगा। यह बयान था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो बयान दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि हम एक आर्थिक जो है प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, इकोनॉमिक वार जो करने जा रहे हैं हम,
ईरान के ऊपर में, या फिर यूं कहो कि इकोनॉमिक डी डे यहां पर जो हम लगाने की यहां पर से करने की जो घोषणा कर रहे हैं कि हम ईरान को पूरी तरीके से अलग थलग कर देंगे, ईरान को जो है उसकी पूरी चौपट कर देंगे हम। तो ये जो ऐलान था, अब इसके ऐलान के बाद जो है अनाउंसमेंट की भी अब समय आ गई है, और ये समय इसी समय में आई है जहां हमें निफ्टी की एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देनी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा, ईरान ने क्या कहा साफ शब्दों में, कि ईरान का इस दबाव और धमकियों से आगे झुकने से जो है ईरान ने जो है इनकार कर दिया कि मुझे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना प्रतिबंध लगाना चाहते हो लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ईरान का कहना है। तथा किसी भी देश द्वारा इस आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ देने का पलटवार करने की चेतावनी भी दी है। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि आज ही तत्काल प्रभाव से, आज ही मतलब कि आज 24 अगस्त को देर रात तक देखेंगे तो आपको खबर मिल जाएगी। एक्चुअली में ये जो खबर हमने निकाला है ये कुछ वेबसाइटों की वजह से हमने यहाँ पर निकाला है। अमेरिकी वेबसाइट है, उसके जरिए से यहाँ पर इस खबर को हमने पहले आपको बताया। हो सकता है आपको खबर जो है थोड़ी सी देर में यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे। अब यहाँ पर जो है अमेरिका ईरान की जो है आर्थिक कमर तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है कि उसको हम अलग थलग कर देंगे, इस प्रकार की चेतावनी जो दिया था अब उसे लागू करने का समय आ गया है। साथ ही अन्य देशों को भी चेतावनी दिया था कि कोई भी यदि ईरान की मदद करेगा तो उस पर भी कड़ी प्रतिबंध जो है लगा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो धमकी थी, इस धमकी के बाद जो है अब इसके ऊपर में अमल करने की बात आ गई। मतलब कि यहां पास इकोनॉमिक डी डे और ऑपरेशन से इकोनॉमिक फ्यूरी करके जो है यहां पास जो है ऑपरेशन जो है चालू कर दिए गए हैं। मतलब कि आज 24 अगस्त को अमेरिका ने ये नए और सबसे बड़े जो कड़े जो प्रतिबंध है 24 अगस्त, मतलब कि आज 24 अगस्त है 2026 को आज ही लागू करने की यहां पर जो है घोषणा की है कि आज से ही लागू होगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय, मतलब कि यूएस ट्रेजरी है ना, यूएस ट्रेजरी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस इकोनॉमिक डी डे के बारे में, डी डे के और ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत जो है आज प्रतिबंध को जो है पूरी तरीके से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि किन किन चीजों में जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया, क्या कड़े रुख जो है अपनाए गए हैं, और पूरी लिस्ट जो है आज तैयार हो जाएगी। अब इसके साथ ही बेशक मार्केट के ऊपर में इफेक्ट दिखेगी, और जब मार्केट के ऊपर में इफेक्ट दिखेगी तो एक बड़ा जो है माहौल यहाँ पास मार्केट के ऊपर में क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में इसलिए हमने बोला कि मार्केट आप सभी को कल की मंथली एक्सपायरी में निफ्टी के ऊपर में वोलेटाइल भरी स्थिति में मार्केट को देखा जा सकता है, एक बड़े उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी पोजीशंस बनती है उस पोजीशंस पे लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम नहीं बैठ सकते कि मार्केट क्लोजिंग तक बैठते हैं, ये नहीं कर सकते। दूसरी कहानी क्या है कि ऑप्शन चेन की यदि मैं डेटा की चर्चा करूं तो यहां पर मैं ले लेता हूं तकरीबन 24,200 के स्ट्राइक प्राइस की, है ना, ये हमने स्ट्राइक प्राइस निकाला 24,200 की। एक तरफ कॉल की चर्चा कर लेंगे तो दूसरी तरफ हम पुट की चर्चा कर लेंगे। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, मार्केट की क्लोजिंग क्या है 24,219 रुपए की, मतलब कि 19 पॉइंट नीचे हमने यहां पास जो है स्ट्राइक प्राइस को निकाला है, केवल 19 पॉइंट नीचे। अब यहां पास कॉल की जो प्रीमियम दिख रही है वो है 61 रुपये 75 पैसे की, और वहीं पुट की प्रीमियम है 58 रुपये 25 पैसे की, ये 58 रुपये 25 पैसे की। देखिए मार्केट जहां पास क्लोज हुई है 24,219 रुपए के स्तर पे, बेशक हमने 24,200 का ही हमने निकाला है, 24,219 की क्लोजिंग है, 19 पॉइंट जो है हमने यहाँ पर जो है नीचे अपनी स्ट्राइक प्राइस का जो है प्रीमियम यहाँ पर निकाला है। तो कॉल की प्रीमियम 61 रुपए 75 पैसे, पुट की प्रीमियम 58 रुपए 25 पैसे, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 19 पॉइंट नीचे का डिफरेंस निकाला, इसलिए कॉल की प्रीमियम 61 रुपए 75 पैसे की दिख रही है, पुट की प्रीमियम 58 रुपए, मतलब कि प्राइस में डिफरेंस नहीं है। पीसीआर आपको कल दिखेगी, पीसीआर क्या दिखेगा? कल दिखेगा पीसीआर, कल पीसीआर दिखेगी। पीसीआर की डेटा को आप देख लेना एक बार। कल जो है सबसे पहला काम क्या करना होगा मंथली एक्सपायरी में, कि मार्केट की ओपनिंग चाहे जैसी हो, चाहे जितनी बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ हो, यदि कल पीसीआर की डेटा में आप सभी को निफ्टी के ऊपर में दिखाई देती है, पीसीआर का मतलब समझ रहे ना, कॉल पुट की जो रेशियो होती है वो यदि आपको 70 से तकरीबन
70 से 75 के आसपास की भी रेंज दिखाई देती है, मतलब कि 70 टू 80 की रेंज हम ले लेते हैं यहां पास, इस आसपास में दिखाई देती है, तो मार्केट के ऊपर में करेक्शन हावी होता हुआ दिखाई दे सकता है। 80 के यदि ऊपर दिखाई देती है, मतलब कि 82 जो है 1 पॉइंट कुछ यदि दिखाई देती है, तो मार्केट में तेजी के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। तो पीसीआर की जो वैल्यूएशंस है, इसको आपको देखना बहुत जरूरी होगा कल की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। तो पीसीआर की डेटा को आप देख लीजिएगा, यदि 70 टू 80 की रेंज पर रहेगी तो मार्केट में गिरावट दिख सकती है। 80 टू 1 के ऊपरी स्तर पे यदि आपको वैल्यूएशंस दिखाई देती है तो मार्केट पे तेजी दिख सकती है। ये पहली कंडीशन है जो कि यहाँ पर हमने बता दिया, क्योंकि कॉल और पुट के जो प्रीमियम है इसके ऊपर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है कि मार्केट के ऊपर में तेजी एक्चुअली में दिखेगी या फिर गिरावट दिखेगी। तो इससे जो है ये तो कंफर्म अभी नहीं हुआ, लेकिन इसके जरिए जो है आप कंफर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन दूसरी कहानी क्या होगी? दूसरी कहानी यहां पर दिखेगी आप सभी को निफ्टी के ऊपर में, कि जो लेवल मैं प्रोवाइड करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, जिस लेवल की मैं चर्चा करता हूं, अब लेवल की कहानी क्या है इसको भी यहां पर समझ लेते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है, उसके लिहाज से जो लेवल यहां पर देखने को मिल रही है वो लेवल है 24,170 रुपए का। कितने की लेवल है? 24,170 रुपए की यहां पर लेवल देखने को मिल रही है। मतलब कि लेवल भी एक प्रकार से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है मार्केट के ऊपर में एंट्री बनाने के लिहाज से, है ना। क्योंकि अभी प्री ओपनिंग सेशंस पे क्या दिख रही है मार्केट के ऊपर में, कि गिफ्ट निफ्टी बयां कर रहा है कि तकरीबन भैया हम 50 से 60 पॉइंट की जो है गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी तक फिलहाल इतने ही का आंकड़ा है, क्योंकि अभी न्यूज जो है पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है। जैसे ही अमेरिका की तरफ से जो है न्यूज बाहर आएगी, आप जब न्यूज पढ़ेंगे तो उस न्यूज के बेस पे जो है हम देखेंगे तो इस मार्केट के ऊपर में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि न्यूज के बेसिस पे मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी इफेक्ट नहीं पड़ते हुए दिखाई देती है, तो यही लेवल जो है आपको काम करता हुआ दिखाई देगा कल की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। ज्यादा दिक्कत होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, और दिक्कत नहीं हो रही तो इस लेवल को यहां पर ध्यान रख लेना है। इस लेवल को आप ये मान करके चलो कि जब तक मार्केट 24,170 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, 24,170 के स्तर पे, अभी क्लोजिंग क्या है निफ्टी की? 24,214 रुपए की क्लोजिंग है निफ्टी की, सॉरी 219 रुपए की क्लोजिंग है निफ्टी की। अब 219 रुपए की क्लोजिंग 170 का लेवल है, मतलब कि यहां से देखा जाए तो मोटा मोटी 50 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है, मोटा मोटी 49 पॉइंट की डिफरेंस है, और उतने ही पॉइंट की गैप डाउन ओपन के संकेत भी मिल रहे हैं। मतलब कि जो हमारा लेवल है 24,170 का, इसी के आसपास जो है मार्केट आप सभी को ओपन होने की अभी तक की तैयारी चल रही है। मॉर्निंग के सेशंस पे देखेंगे तो डेटा चेंज भी हो सकती है, इसलिए कहा कि 24,170 के ऊपरी स्तर पे निफ्टी दिखाई देगी तो बेशक मार्केट पे तेजी लौटेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, मार्केट में बाई की रणनीति जो बनते हुए दिखाई देगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि 24,000 के स्तर पे क्या है, 24,000 के स्तर पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन को यदि नहीं तोड़ना चाहती है तो जाहिर सी बात है, खबर चाहे जितनी भी बुरी हो, मार्केट यदि 24,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन को नहीं तोड़ना चाहती है तो मार्केट में आएगी तेजी ही। इसलिए निफ्टी का जो प्राइस होगा वो 24,170 के ऊपरी स्तर पे ही टिकता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। 24,170 के ऊपरी स्तर पे जब तक टिकेगा, मार्केट में जो है बाई की रणनीति बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हम मान करके चल सकते हैं। निफ्टी को वास्तविक तौर पे गिरावट लानी है, अच्छी खासी न्यूज के बेसिस पे भी गिरावट लानी है, तो फिर क्या करेगा? 24,170 का ये जो लेवल है, इस लेवल को तोड़ने का काम करेगा। 24,170 के लेवल टूट गई, इसके निचले स्तर पे मार्केट यदि आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाओ कि हम ये 24,000 के लेवल को भी टूटते हुए देखने वाले हैं, और एक बड़ी करेक्शन की यहाँ पर तैयारी होगी, जो कि 23,200 के टारगेट की हमने जो चर्चा की रही कि 24,000 के स्तर के टूट जाने के बाद हम निफ्टी को 23,200 तक टूटते हुए देखने वाले हैं। तो ये भी फिर टारगेट आपको दिखेगी। यदि 24,170 के नीचे मार्केट दिख गई तो समझो कि हम 24,000 के लेवल को भी टूटते हुए देखेंगे और एक बड़ी करेक्शन की संभावना बनेगी। तो सारा जो दामोदार है, जो सारा जो फैक्टर जो यहां पर टिकते हुए दिखाई दे रही है कल की निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में, वो यही 24,170 की इस लेवल के आधार पर जो है मार्केट आप सभी को वर्क करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही मेहनत से ये पूरी कहानी हमने गढ़ी है, बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस हमने आप सभी तक अपलोड किया है।
मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, जितने लोग भी इस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों से विनती है, वीडियोस को लाइक करके वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी कल की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। साथ ही आपने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसका भी लिंक इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ भी मार्केट के रिलेटिव आप सभी को न्यूज़ वहाँ पर परोसते हुए दिखाई देगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।